ये जो खबरें आई, बहुत सी खबरें आई है और कोर्ट ने अभी एक इंटरिम ऑर्डर दिया है जिसमें एक स्टे लगाई गई है, यानी कि अगली सुनवाई तक ये स्टे है। और वो इसलिए है कि किसी तरह की कोई डीनोटिफिकेशन की एक्टिविटी वक्फ संपत्ति पर ना हो। शाजिया जी, अब इसका क्या मतलब, ये कहना सही होगा कि वक्फ बाय यूजर कैन नॉट बी डिलीटेड, ये कोर्ट ने कह दिया है? क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा सा भ्रम फैलाने वाला होगा। जी, मुझे लगता है 5 मई तक इंतजार करना चाहिए। बड़ी तफसील से और बहुत ही बारीकी से एक एक पहलू पर हम सब लोग ने गौर किया है और सुना है। अब इसमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हुई है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वक्फ बाय यूज़र पर बाकायदा एक बहुत ही सख्त सवाल पूछा गया है, लेकिन इसके मुतालिक भी बाकायदा चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि वक्फ बाय यूज़र मिसयूज़ हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कागजात नहीं लोगों के पास हो या पहले इतने पुराने जो 200-300 साल पुराने जगह है उन पर क्या होगा, उस पर सीधा सीधा जवाब जो मुझे लगता है हाजी साहब को भी जानना चाहिए, शायद उन्होंने फॉलो नहीं किया है। उसमें यह कहा गया है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा, यानी कि अब तक जो रजिस्टर्ड है उनको बाकायदा ही माना जाएगा, लेकिन आइंदा जो होगी यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो पहले हुई प्रॉपर्टीज है, ये कहा गया है साफ तौर से सिर्फ वही प्रॉपर्टीज जो डिस्प्यूट में है, देखिए जो सरकार और वक्फ के जो जमीन को देख रहे हैं। दूसरी जरूरी बात मैं कह दूं, इसके अलावा ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि इस अमेंडमेंट में बहुत सारी खूबियां भी हैं। इसके साथ साथ बहुत ही तल्खी के साथ ये भी कहा गया है जब पूरा मामला लंबित है कोर्ट में तो इस तरह की हिंसा क्यों हो रही है। तो मुझे लगता है बहुत ही बैलेंस और संतुलित तरीके से बात रखी गई है। 5 मई तक कोई डीनोटिफिकेशन नहीं होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं सुचरिता जी आप, यानी कि अब तक उस पर स्टे रहेगा, लेकिन 5 मई को सॉलिसिटर जनरल पूरे जवाब के साथ और जानकारी के साथ तफसील से उन सारे सवालों का जो, देखिए शाजिया जी, सवाल तो आप लोगों से भी है क्योंकि सरकार से ये कहा गया, जवाब देंगे। हाँ, सरकार से कहा गया है कि 14वीं और 16वीं शताब्दी के जो मस्जिद हैं वो कहां से डीड्स दिखाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट पूछा है, उसके लिए लिखित डीड्स कहां से होगी, क्या उसका कोई तरीका है, ये कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है। इन्हीं सब सवालों के जवाबों के साथ सरकार को 7 दिन बाद आना है, तो ये आसान नहीं है। यही बात मुस्लिम पक्ष भी कहता रहा है, तो आप सरकार को भी इस पर जवाब देना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को जवाब देना है। देखिए, जब तक सब सारे पक्ष संतुष्ट नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट जो है आसानी से इसको अंतरिम आदेश नहीं देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी तरह से, जैसे कल कपिल सिब्बल लगातार कह रहे थे कि मेजॉरिटी हो जाएगी मुसलमानों की, उसमें बाकायदा हलफनामे मांगकर बाकायदा कहा है, और तुषार मेहता ने उस पर भी जवाब दिया है कि आप देखिए बाकायदा लिखा है और मैं हलफनामा भी दूंगा। और जेपीसी में कहा गया है, यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के अलावा 2 गैर मुसलमान हो सकते हैं। सिर्फ 2 गैर मुसलमान एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के साथ, तो दोनों तरफ से बात की गई है। आपने भी सुना होगा सुचरिता जी, मैंने भी। तो मुझे लगता है, और ये भी सवाल जरूरी है, अगर सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है, नियुक्तियों पर रोक भी लगाई है और ये भी पूछा है कि बाकी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस में क्या उस धर्म के लोग गैर धर्म के लोग होते हैं कि नहीं होते हैं। इसका सीधा मतलब अब कोर्ट उन सब मुद्दों पर सोचेगा, विवेचना करेगा जो मुद्दे उठाए गए हैं। लेकिन इस बीच जो एक खबर आ रही है, और अतीकुर रहमान साहब इसे सुनिएगा, आनंद जी इसे सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद इसी पर मैं आऊंगी। पीएम मोदी से बोहरा समाज के नेता मिले। अब दाऊदी बोहरा समाज के नेताओं ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है, वक्फ कानून के लिए पीएम का आभार जताया है और पीएम से कहा है कि हम पीएम के विजन के साथ हैं, सबका साथ सबका विकास पर हमें भरोसा है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाऊदी बोहरा समाज के साथ मुलाकात की है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। ये स्क्रीन पर जो आपके तस्वीरें चल रही है, दाऊदी बोहरा समाज के नेताओं के साथ मुलाकात करी है प्रधानमंत्री ने, और समाज के नेताओं ने प्रधानमंत्री को ब्रेकिंग स्क्रीन पर रखी। ये कहा कि आपका धन्यवाद है। वक्फ को लेकर भी बातें कही हैं, वहां पर महिलाएं भी शामिल हैं, ये भी देखिए महिलाएं भी बैठी हुई हैं। अब मेरा सवाल इसी से जुड़ा है। एक समाज का प्रतिनिधित्व जो नेता कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री से मिलने आए। अतीकुर रहमान साहब, मैं तो पहला चाहूंगी आप इस पर रिएक्शन दें अपना, क्योंकि ये प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं और वक्फ के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं सब कुछ छीन लेंगे, सब कुछ मिटा देंगे। ये क्या तस्वीर है सुचरिता जी? जब बीजेपी की नैया डूबती नजर आई है,
तब तक बोरा समाज उनको बचाने के लिए इस तरह से आया है। और ये तस्वीर क्या, मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं ना। जब गुजरात में मुसलमानों को सरेआम काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, महिलाओं का रेप हो रहा था, उस दिन बोरा समाज ने टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज के ऊपर एक अपने आप को तस्वीर के साथ में बताया था कि देख लीजिए, ये हमारी टोपी है और ये हमारा झब्बा है और हम मुसलमान नहीं हैं, हमको ना मारा जाए, हमको ना मारा जाए। और कोई भी गुजरात के अंदर बोरा समाज का नहीं मारा गया था। साहब क्यों इस तरह की बातें करते हैं? मुसलमान हमेशा दंगे, हमेशा फसादी बातें और शैतानी बातें आप क्यों करते हैं? आप बताइए क्यों फितरेबाजी आप करते हैं? ये फितरेबाजी हुई ना, आप क्यों कर रहे हैं? अगर आपको तकलीफ हो रही है बोरा, तो आप क्या बोरा मुसलमान को आप मुसलमान नहीं मानते? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। कह रहे हैं बोरा मुसलमान नहीं है। अगर एक शख्स से बोल दिया तो बोरा मुसलमान को मुसलमान नहीं मान रहे। आप इतने इंटॉलरेंट हैं। देखिए सुनिए मेरी एक बात सुनिए। समय के साथ चीजें बदलती हैं। नहीं, मैं एक चीज अतिकुर साहब आप गुजरात और गुजरात दंगों की बात करने लगते हैं, लेकिन समय के साथ क्या तस्वीरें नहीं बदलती हैं? आप अतिकुर रहमान साहब उसी महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, जब कभी आप उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलते थे, लेकिन जब वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे तो आप उनकी वाहवाही करने लग रहे थे, उनकी सरकार के भी गुणगान कर रहे थे। अब मुझे नहीं समझ आता, मैं इसको कैसे देखूं कि आपका स्टैंड बदला है। आप बाकी लोगों को तो प्रेरित बताते हैं, आपका स्टैंड क्यों बदला, जरा ये भी बताइए ना। बदला है ना स्टैंड? यस। आप ये कहना चाह रही हैं कि जब बीजेपी मुसलमानों का कत्लेआम करे तो पूरा समाज मुसलमान नहीं रहता है और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। अच्छा, पहले इनको ऑडियो ठीक कराइए, इनका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है मुझे। अतिकुर रहमान साहब, नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ। अतिकुर रहमान साहब प्लीज, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा ऑडियो अपना ठीक करा लीजिए, क्योंकि व्यूअर्स को नहीं समझ आएगा। मैं तब भी समझ लूं शायद, लेकिन शायद व्यूअर्स तक नहीं पहुंच पाएगा। और मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी की बात करती हूँ, जिन्होंने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दिया। इस मुद्दे को आप लोग बार बार उठाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी देश की न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं सर, जो कि आप वक्फ में कर रहे हैं, तो उस पर भी करिए। बार बार प्रधानमंत्री पर उंगली क्यों उठाते हैं आप? बार बार, एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, हर बार थोड़ा ही वही मुद्दा निकालते रहेंगे आप। प्रधानमंत्री तो गंगा नहा के आए हैं सुचारिता जी। हाँ। वो तो बिल्कुल साफ आए हैं, पाक साफ होकर आए हैं। मैं समाज के ऊपर है, मैं बोरा समाज के ऊपर सवाल उठा रहा हूं कि जब बीजेपी मुसलमानों का कत्लेआम करे तो वो अपने आप को कहे कि हम मुसलमान नहीं है, और जब यहाँ पर वक्फ के मामले पे प्रधानमंत्री से मिले तो वो मुसलमान हो गए।